इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल जो है उसका कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है। इस ईमेल के ऊपर जब काम किया हमने, हिंदुस्तान से की गई VPN लगा के, और जो VPN की लोकेशन थी उसको चेंज किया गया टू सिंगापुर। 19 अगस्त 2021 वो पहली तारीख है जबकि एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से, नॉट टू सेंड द टीम टू पाकिस्तान as ISKP has planned to target न्यूजीलैंड टीम। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का चेहरा फिर बेनकाब, न्यूजीलैंड बोर्ड को मिलने वाली जाली ईमेल भारत में तैयार की गई, थ्रेड भारत से लोकेशन सिंगापुर की दी गई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हमजा अफरीदी की ईमेल ID VPN के जरिए भारत में बनाई गई। वेस्ट इंडीज को एहसानुल्लाह एहसान की जाली ID से थ्रेड जारी किया गया। सोशल मीडिया पर दोनों पेजेस और आर्टिकल का ताल्लुक साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह से है। पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉर का सामना है। ये सारा टोपी ड्रामा है और इस टोपी ड्रामा के जो दुस्ताने पहने हुए हाथ हैं उनको नाकामी होगी। पाकिस्तान एक अजीम कौम है और पाकिस्तान की अजीम सिक्योरिटी और फौज की एजेंसियां एक मुंतखब हुकूमत है, हमें कोई तनहा नहीं कर सकता और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। सारा टोपी ड्रामा है, दस्ताने पहने हाथ को नाकामी होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि न्यूजीलैंड टीम जाने से पाकिस्तान को तनहा करने का तासुर गलत है। हम जिंदा कौम हैं, कोई तनहा नहीं कर सकता। अब ऑस्ट्रेलिया को भी जाली थ्रेट ईमेल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार, नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली कराने की हिदायत। अदालत का अलाउद्दीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब की जगह पार्क बनाने और सिंध हुकूमत को फंड जारी करने का हुक्म। गुज्जर नाला और रंगी नाले के मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध हुकूमत को 1 साल के लिए डेडलाइन। पाकिस्तान के मसले वो हल कर देगा EVM। हर इलेक्शन मुतनाज़ा होती है, जो अब हारता है वो कहता धांधली हो गई। कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए। MNA कहता है जी मुझे पैसे डेवलपमेंट फंड अगर नहीं मिले तो मैं हार जाऊंगा। कभी आप डेवलपमेंट फंड से नहीं जीतेंगे, आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पाकिस्तान में हर इलेक्शन मुतनाज़े हो जाता है, जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सारे मसाइल हल कर देगी। करप्ट निजाम से फायदा उठाने वाले चंद अफराद शफाफ इलेक्शन में रुकावट हैं। अगले 2 साल मुश्किल हैं। इलेक्शन तरक्याती फंड से नहीं, हुकूमती कारकर्दगी से जीतेंगे। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन की गलती और खामी से पाक टेक्नोलॉजी की हिमायत। EVM से मुतल्लिक एतराज़ात के हुकूमती जवाब का इंतजार। गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने और टेक्निकल कमेटी को EVM का जायजा लेने की हिदायत। वोटर फहरिस्तों की डोर टू डोर तस्दीकी मुहिम शुरू करने का फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA में 127 अरब रुपए का तनाज़ा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कौमी एयरलाइन की सर्विसेज रोकने का फैसला। PIA को मुसाफिरों से एयरपोर्ट चार्जेस लेने से रोक दिया गया। 1 नवंबर से PIA मुसाफिरों को बोर्डिंग सर्विसेज नहीं मिलेंगी। PIA तैयारों के लिए पावर सप्लाई भी बंद। इस्लाम कबूल करने के लिए उम्र की कोई शर्त नहीं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने फैसला सुना दिया। जबरी तब्दीली मजहब बिल मुस्तरद, मुसवदा वापस वजारत मजहबी उमूर को भिजवा दिया गया। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली 97 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। 29 सितंबर को समाअत होगी। हुकूमत का निचले तबके को फूड आइटम्स पर सब्सिडी देने का ऐलान। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। कोरोना के बायस सप्लाई लाइन मुतासिर हुई। चीनी, घी, आटा, दालों पर सब्सिडी मिलेगी। महंगाई की नॉन स्टॉप उड़ान। 2 माह में दालों की कीमत में 20 से 40% तक इजाफा। मसूर की दाल 40, दाल मूंग 100 रुपए किलो महंगी।
माश की दाल और चने की कीमत में भी 40 रुपए फी किलो इजाफा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी। गंदम, चीनी और दीगर अशिया महंगी होंगी। रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशी ग्रोथ 4% तक रहने की तवक्को। एशियाई बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। एफबीआर की मुखालिफत। ऑटो डिसेबल सिरिंजेस की दरामद पर 30 जून 2022 तक टैक्स छूट की तजवीज़ मुस्तरद। वफाकी वजारत सेहत ने टैक्स छूट मांगी थी। इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज में मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से जाम बहक। जहाज की ताशकंद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी मांग ली। दोहा में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन मंदूब नामजद। कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मतकी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। सुहेल शाहीन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब का मौका देने की दरख्वास्त। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के 278वें उर्स की तकरीबात शुरू। ज़ायरीन की दरगाह पर हाज़री। सिंध में आज आम तातील है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई ने अपनी शायरी में अमन, रवादारी, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। सिख यात्रियों की पाकिस्तान की सलामती। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के लिए खुसूसी दुआएं। यात्री करतारपुर राहदारी का तोहफा मिलने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप के मुकाबले पाकिस्तान एयरफोर्स ने पोर्ट कासिम को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में पाकिस्तान आर्मी, नेशनल बैंक, वापडा और माड़ी पेट्रोलियम की टीमें आमने सामने होंगी। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के 278वें उर्स की तकरीबात शुरू। ज़ायरीन की दरगाह पर हाज़री। सिंध में आज आम तातील है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई ने अपनी शायरी में अमन, रवादारी, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। सिख यात्रियों की पाकिस्तान की सलामती। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के लिए खुसूसी दुआएं। यात्री करतारपुर राहदारी का तोहफा मिलने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप के मुकाबले पाकिस्तान एयरफोर्स ने पोर्ट कासिम को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में पाकिस्तान आर्मी, नेशनल बैंक, वापडा और माड़ी पेट्रोलियम की टीमें आमने सामने होंगी।